और दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद से हमारे संवाददाता ने खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद जी हैं। सर, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हमें 1-2 दिन में दिल्ली बुलाया जाएगा और जो तारीख है मंत्रिमंडल विस्तार की वो भी जल्द ही हम बता देंगे। किस तरीके से उनके बयान को देखते हैं? अरे भाई हैं, हमारे साथ हैं, एनडीए के घटक दल हैं और निश्चित रूप से आना जाना लगा रहता है। और बड़े भाई, आज के दिन में बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है। सभी लोग मार्गदर्शन लेने आते हैं और सभी लोग वहाँ से दिशा निर्देश लेके जाकर एक ही सोच है कि 39 पार्टियों ने जो तय किया है कि बैठकर कि 330 पार एनडीए सरकार, सभी लोगों ने आश्वस्त किया मोदी जी के साथ कि हम लोग 39 पार्टी का एक ही नेता है, मोदी जी हैं। इस बार उनको मतलब उन्हें जिताकर प्रधानमंत्री बनाना, अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लाना है और जो जन कल्याणकारी नीतियाँ उसे धरातल पर लाना है। तो इसके लिए जो भी काम कर रहे हैं भैया आए हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग उस जीतने में और कामयाब होंगे। अब भैया का निजी बयान हो सकता है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जातिगत जनगणना को लेकर भी क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में आगे बढ़ रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है या विपक्ष में? और खासतौर पे निजी तौर पे आप जातिगत जनगणना को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारी स्पष्ट नीति है पहले से भी। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल जो है, निर्बल का नाम ही है जो कमज़ोर है। कमज़ोरों का कौन है नेता? कमज़ोर कैसे हो गए? अंग्रेज़ों, मुग़लों ने, पिछली सरकारों ने कैसे उन्हें कमज़ोर छोड़ दिया? तो सबसे बड़ी तो ये है कि निर्बल सबल कैसे बने। जाति का तो काम बहुत दिनों से होता रहा। जाति के नाम पर सर्टिफिकेट मिला, जाति के नाम पिछड़ी जाति के नेता बने, अनुसूचित जाति के नेता बने, कि लेकिन निर्बलों का, गरीबों का नेता कौन बना? तो संविधान में व्यवस्था की गई है कि इन जातियों को एक अधिसूचित किया गया है। 1900 सेकेंड इंडिया एक्ट बना तभी अनुसूचित जात में आ गया। 1931, 1941 से लेकर 51, 61, 71, 81 और 91 तक। तो जो 60 साल तक जातियाँ अनुसूचित जाति में गिनती होती थी, गिनती तो होती है 1901 से हो रही है लगातार, लेकिन एक अनुसूचित होती है, एक सामान्य होती है। ये लोग चाहते हैं कि अनुसूचित की गिनती जो उनको साथ धोखा हुआ है वो न जाने। जैसे हमारे निषादों की लड़ाई है, हम अब अपनी गिनती करा रहे हैं कि हमारे अनुसूचित में गिना जा। हम पहले गिनती होती रही, मेरा नाम पिछड़ी जात में डाल के बेईमानी काम। ये जो रोड पर घूमने वाली जाति है इनको कहाँ गिनवाएंगे? पहले विसंगति तो दूर करें। विसंगति कौन पैदा किया? इन्होंने। ये जो सुरक्षात्मक कार्य गिनती के बहाने कि पिछड़े में डाल दिया, फिर पिछड़े में शामिल करेंगे। जिन जातियों की गिनती अनुसूचित में होती रही, अगर हम उसके मांग के लिए गए थे कि कराया जाए 2015 में, 7 जून 2015 में, तो मैं ही पहला व्यक्ति हूँ ना कि ये जो संविधान में लिखा हुआ राष्ट्रपति द्वारा गिनती का पन्ना है, ये जो है आर्डर है कि इसके अनुसार गिनती होनी चाहिए। तो उस गिनती को गोली मिल गई, हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा गया। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद। वीडियो न्यूज़ राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।